हाय फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। हमने बचपन से कितना सुना है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन हैप्पीनेस। तुम अपने सक्सेस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो। बचपन से तुम पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना सीखो अपने लाइफ के लिए, बाद में तुम कुछ और सोचना। तो क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग? पहले मुझे लगता था कि अगर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ मतलब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपने बिल्स खुद पे कर पा रही हूँ, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हो गई। लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो नहीं था रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो है लेकिन वो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं और वो कंप्लेन करते रहते हैं, वो दूसरों को ब्लेम करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई अगर अपने बच्चे को ब्लेम करे कि अगर मेरा बच्चा थोड़ा कम ज़िद्दी करे शायद तो मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी। अगर मैं हस्बैंड में से थोड़ा और प्यार कर ले तो शायद मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी। या फिर मेरे लाइफ में जो लोग हैं अगर वो लोग बदल जाए तो शायद मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी। और हम सोचते हैं कि सामने वाला बदले। तो ये जो मेंटालिटी है ना कि तो इसमें मेरी तो कोई गलती है ही नहीं, वो लोगों को बदलना है, मुझे नहीं बदलना है। तो फिर ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि मैंने ब्लेम कर दिया दूसरों के ऊपर। तो क्या किया मैंने, वो पावर शिफ्ट कर दिया, अपने आप से किसी और को दे दिया पावर। क्योंकि अगर मैं ये सोचती हूँ कि मुझे बदलना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं खुद को बदलूँगी तो ऑटोमेटिकली मेरा लाइफ में सिचुएशन बदलेगा। लेकिन जब हम किसी और को ब्लेम करते हैं कि उसके वजह से ये हो रहा है, उसे बदलना चाहिए, तो हम किसी और को नहीं बदल सकते। तो हमारा लाइफ कभी नहीं बदल सकता और हम बस विक्टिम बन के रह जाते हैं और हम पावरलेस हो जाते हैं। हमारे अंदर डर बैठ जाता है क्योंकि हमारे हाथ में वो चीज़ नहीं है तो हम वो नहीं कर सकते। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब हुआ क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब है कि हम जो फ़ील कर रहे हैं, अगर हमारा मेंटल स्टेट कैसा है, हम खुश है नहीं है या फिर हम स्ट्रेस में हैं, उसके लिए हम खुद ज़िम्मेदार हैं। तो वो हमारे हाथ में है, हमें वो कंट्रोल करना है। और हम जो एक्शंस ले रहे हैं या फिर हम जो एक्शंस नहीं ले रहे, हम जो बन पा रहे हैं या फिर हम जो नहीं बन पा रहे, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या नहीं है, ये सब चीज़ों के लिए अगर हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराए तो हम ये चीज़ें बदल सकते हैं, हम पावरफुल हो सकते हैं। सबको पावरफुल होना है। लेकिन लोग ब्लेम करते हैं, लोग कंप्लेन करते हैं तो वो सोचते हैं कि वो पावरफुल हो रहे हैं। नहीं, हम पावरफुल तब हो सकते हैं जब हम खुद को ब्लेम करें। क्योंकि अगर हम इस बात को समझ लें कि हमने ही ये सब कुछ क्रिएट किया अपने लाइफ में, हमने ही अपनी खुशियाँ खुद से ही छीन ली है। कैसे? सबकॉन्शियसली या मतलब कॉन्शियसली हमने खुद सब कुछ चूज़ किया है ना। हमने खुद ही वो जॉब चूज़ की है जिसको हम पसंद नहीं करते। हमने खुद ही चूज़ किया, अलाउ किया अपने बच्चे को ज़िद्दी होने के लिए। हमने खुद ही अपनी फीलिंग्स चूज़ की, अपने एक्शंस चूज़ किया है। तो ये जो सच्चाई है ना, थोड़ी कड़वी है, सुन के दुख होता है कि क्या हम अपने दुश्मन है सबसे बड़े? हाँ है। लेकिन अगर हम इस सच को समझ ले तो हम ये समझ सकते हैं अगर हम अपना दुख क्रिएट कर सकते हैं तो हम अपनी खुशियाँ भी क्रिएट कर सकते हैं। हम अगर अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराए, खुद को ब्लेम करें अपने खुशियों के लिए, तो हम वो भी क्रिएट कर सकते हैं। और जब हम अपनी खुशियाँ क्रिएट करते हैं तब हम पावरफुल भी हो सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिक्शनरी में मीनिंग है कि एक ड्यूटी जो कोई निभाता है और अगर उसमें कुछ भी सही या गलत हो तो वो जिम्मेदार होता है उसके लिए। तो वैसे ही अगर हमारे लाइफ में हम खुश नहीं हैं तो उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं और हमको अब चूज़ करना होगा वो खुशी क्रिएट करने का। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।